क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है जी। सलीमुद्दीन जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस वजह से रखी है प्रेस वार्ता? ये जी मैं आपसे करीब 10 साल पहले यहाँ आया था लोनी में। खसरूद मेंबर है, रिश्तेदारी का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे प्लॉट लेना था। वो कहने लगा नु का मैं दिला दूंगा मेरे पास। नंबर जो सभासद? हाँ जी सभासद है। कौन सा वार्ड के? ये वार्ड नंबर 44 था, अब तो पता नहीं क्या है, पहला 44 था। अच्छा, अब 54 हो गया वो। हाँ जी, तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें प्लॉट दे दूंगा, मेरे पास है प्लॉट, मैं दिला दूंगा, मेरे पास ही रहना, मेरे घर के पास ही। उसके घर के पीछे एक गड्ढा है, उसमें बताया 60 गज का प्लॉट है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो प्लॉट लेना है और तुम बना लेना उसमें 1-1.5 महीने बाद, और तुम मुझे पैसे दे दो। मुझे 2.5 लाख रुपए उसने लिए थे कि मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख में तुम्हें 60 गज का प्लॉट दे दूँगा। उस टाइम कीमत भी इतनी थी। आज 2.5 लाख का वो जो प्लॉट था उसकी 15 लाख कीमत होगी कम से कम, लेकिन उस टाइम में 2.5 लाख ही थी और जगह भी। और उनने लेके कहने लगा 1-1.5 महीने बाद मैं तुम्हारे मकान बनवा दूँगा। मैं ठीक है भाई। जब 1-1.5 महीना होगा, मैंने 2 महीने बाद उससे जिक्र करा, कहने लगा अभी रुक जाओ, ये कहता रहा अभी पुलिस का लफड़ा पड़ रहा, अमन की लफड़ा क्यों पड़ रहा भाई, 2 नंबर का आ गया। मैं कहा नहीं और कोई चक्कर है, तुम रुक जाओ अभी। ऐसे करते करते मैंने 1.5-2 साल गुजार दिए। मैंने फिर कहा उससे, मन के भाई ऐसा कर, प्लॉट नहीं तो पैसे दे दे। नुको नहीं है। मैं 1-2 बार जाके उससे, उनने कभी 200 कभी 500 ऐसे करके मुझे करीब 18,100 रुपये उसके मेरे पे आए आज तक। और उसने उसके बाद में फिर जब हमने ज़्यादा दबाव दिया तो एक हमें ये कागज़ बना के दे दिए कि ये कागज़ ले लो तुम और तसल्ली के लिए ये ले लो, तुम्हें अगर तसल्ली नहीं है तो, और मैं तुम्हें प्लॉट बाद में दे दूँगा। ये कागज़ बना के दे दिए, कह रहे ये पापा के नाम है लेकिन ये ले, ये बना के दे दिए कैसे कैसे, और ये मुझे पता नहीं, ये 70 गज का प्लॉट बताया गया, ये ले लो। और मेरे बच्चे भी नहीं है। मेरे घरवाले का एक्सीडेंट हो गया, हाथ में कब्जे पड़े हैं, पैर में रोड पड़ी है। मैंने जब भी कहा भाई एक्सीडेंट होगा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं परेशान हूँ। तो फिर एक दिन गुस्सा में, पता नहीं क्यों गुस्सा आया, कहने लगा मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा वैसा नहीं है, और उनका जो करना कर लियो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। ये कह मैं बार बार कहता रहा। और उसे भी मैंने कहा, मन की भाई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करोगे मेरे थोड़ी दे दो, फिर भी नहीं दिया। मन की मैं परेशान हूँ। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई गुहार लगाई? कोई हाँ जी लगाई थी करीब। हाँ जी मैंने एक बार कराया था, ये डीएम साहब बैठती थी, लेडीज़ थी उस टाइम पे, उन्होंने ये रिपोर्ट भी कराई थी ऑनलाइन। और ये कहा था वहाँ जो पुलिस वाले कुछ अफसर लोग खड़े थे कि तुम्हारा कल तक काम, हाँ जी कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने, ये पुराना थाना था, उसमें कागज भेज दिए। उन्होंने मुझे बुलाया, पता नहीं कौन सा दरोगा जी, उनका अपने असली कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ इसने कह दी था पुलिस वाले, तो मेरे घर के आदमी मेरा क्या करेगा। तो मैं नेता हूँ, कोई ऐसे थोड़ी बन गया हूँ नेता, और जो करके तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद भी आपने किसी प्रशासन अधिकारी को, कोई पुलिस प्रशासन, एसडीएम वगैरह? हाँ जी बस वही करा। फिर मैं, उसकी लड़की ने मुझे धमकी दी कि तू यहाँ से, कहने लगा हमारे पास कोई पैसा नहीं है और तू यहाँ से चला जा, अपने पैरों पर नहीं जाएगा। नहीं फिर तू। लड़का कौन था? लड़का जावेद और एक आरिफ है उसका। दो किस तरह की थी कि तू यहाँ से चला जा यहाँ से। जब उसने कहा था मेरे पे कोई पैसा नहीं है, खुद ही शोर में जाके मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि मेरे पे कोई पैसा नहीं, कहा के पैसे मांग रहा तू, क्या सबूत है तेरे पास। ये कागज यूँ दे चुका था, लेकिन ये ना भूल चुका था उस टाइम पे। लेकिन मेरा फिर कागज दिखाया मैंने कि मेरे पास ये सबूत है। अब प्रशासन के पास गए हैं आप, तो क्या आश्वासन दिया आपको? अब भी मैं गया हूँ जी, अब उन्होंने कह दिया ना तुम्हारा काम हो जाएगा। हम प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? भाई मैं तो ये चाहता हूँ जी, मेरे पैसे भी क्या, मुझे तो इस टाइम प्लॉट चाहिए। वो 2.5 लाख का प्लॉट आज 15 लाख का आता है, उस टाइम पर 2.5 का ही आ रहा था। अब मैं क्या किराए के मकान में रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप कह रहे हो कि भैया मुझे मेरा हक नहीं मिलता, तो आप भूख हड़ताल पे बैठोगे? बिल्कुल जी, अगर नहीं मिलता तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा, आत्महत्या करूँगा, और क्या करूँगा जी। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा, मैं और कहाँ जाऊँगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, इतने दिन से परेशान हूँ, इस आदमी की वजह से आज मैं किराए पे हूँ। रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाला नोएडा गाँव जी में। इसने मुझे परेशान करा दी।